देखो अपन ने सामान्य विशेष कर लिया था, मतलब चैप्टर 7 तक अपन ने कर लिया था। तो आज अपनी जो क्लास है चैप्टर 8 की होगी, अध्याय 8 समवाय विज्ञानी है, ठीक है। इनसेपरेबल मतलब जिसको अलग नहीं कर सकते, इंग्लिश से समझ जाओ। इनसेपरेबल सब्सटेंस मतलब ऐसे पदार्थ जिनको अलग नहीं कर सकते, भाई साथ में ही रहेंगे, साथ में ही जिएंगे, साथ में ही मरेंगे, तो इनसेपरेबल। अब सिलेबस क्या है इसके? सिलेबस में 2 टॉपिक हैं, लक्षण है और प्रैक्टिकल स्टडी इन आयुर्वेद, मतलब आयुर्वेदा में क्या यूज़ है वो है, और मतलब लक्षण मतलब परिभाषा लक्षण, वो बस 2 टॉपिक हैं सिलेबस में इसमें। तो आज कोशिश करेंगे अपना ये पहला चैप्टर है, मतलब ये पहला पेपर है पदार्थ विज्ञान का, कंप्लीट हो जाए। छोटे छोटे टॉपिक हैं, अगला टॉपिक अभाव है, तो छोटा सा टॉपिक है अभाव भी। तो स्टार्ट करते हैं। परिभाषा किसके अनुसार है? वैदिक दर्शन। इह दे मिति यत है कार्य कारणों सह समाव है। देखो यत, जो यत लिखा हो इसका है जिसमें, कार्य कारण में तो कार्य और कारण में, इति यह व्यवहार होता है, इदेव इनमें यह है, स वह समवाय खा गया, मतलब एक एक वर्ड का मीनिंग लिखा है यहाँ पे। कुछ समझ में नहीं आएगा, आपको ये याद करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन लास्ट में ये जो ये लाइन लिखी है ना नीच में, इससे समझ में आएगा। देखो इससे समझो कि कार्य और कारण में जो व्यवहार होता है, ठीक है, दोनों संयुक्त रूप से रहते हैं, वो समवाय। जैसे कि यहाँ लिखो, कार्य व कारण का एक दूसरे में अंतर्भाव होना समवाय। अब ये कार्य और कारण क्या है? जैसे अपन कोई काम कर रहे हैं, ठीक है, जैसे कि कोई द्रव्य है, जैसे कि चीनी है। इसमें क्या है? चीनी में क्या है? मधुर रस है, मीठी है ना, होती है ना चीनी। अब चीनी में से मधुर रस को अलग थोड़ी कर सकते हैं। तो कार्य कारण मतलब कार्य क्या है? उसका मीठापन, और कारण क्या था? उसका मधुर रस। एक दूसरे में अंतर्भाव है, दोनों जुड़े हुए हैं, दोनों को अलग नहीं कर सकते। आंतरिक संबंध है दोनों में। अभी तक समझ में नहीं आएगा, थोड़ी देर अब जब अपन धीरे धीरे बात करेंगे, धीरे धीरे आगे समझेंगे, तब समझ में आएगा। तो अभी घबराने की जरूरत नहीं है आपको कि भाई कुछ समझ नहीं आ रहा। इसका मीनिंग यही है कि इधही मिति यत है कार्य कारण संबंध, ये श्लोक आपको याद करना पड़ेगा। फिर ये आपको हिंदी याद हो जाए तो अच्छी बात है, सीधा ये लिख सकते हो आप डायरेक्ट कि कार्य व कारण का एक दूसरे में अंतर्भाव होना समवाय कहलाता है। बस ये तो होगी थोड़ी सी डिफिकल्ट परिभाषा। अभी टेंशन मत लेना, मैं समझा दूंगा ना। बहुत से बच्चे सोच रहे होंगे समझ में नहीं आ रहा, अभी समझ में आ जाएगा थोड़ी देर। ये बस संस्कृत की डिफिकल्ट लाइन है जो शुरुआत में लिख दी। लक्षण देखो, फिर मैं बता दूंगा आपको। अप्रत्यक्ष भाव, दो वस्तुओं को अलग न रहने का संबंध, मतलब 2 वस्तुएं हैं जिनको अपन अलग नहीं कर सकते, वो है अप्रत्यक्ष भाव। तो किस में पाया जाता है अप्रत्यक्ष का भाव? समवाय में। जैसे भूमि का गुरुत्व का संबंध, कहने का मतलब ये है कि भूमि है अपनी, पृथ्वी है, उसमें गुरुत्व पाया जाएगा। ऐसे तो है ही नहीं, पता संसार में कोई ऐसी जगह है जहाँ पे गुरुत्वाकर्षण नहीं हो। हर जगह गुरुत्वाकर्षण है, पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण है ही। तो गुरुत्वाकर्षण को अलग थोड़ी कर सकते हैं पृथ्वी से, नहीं कर सकते ना, दोनों साथ में रहते हैं। पृथ्वी है तो गुरुत्वाकर्षण है। तो ये अप्रत्यक्ष भाव, कि जिसमें अप्रत्यक्ष भाव पाया जाता है वो समवाय, 2 वस्तुओं को अलग करने का, अलग न रहने का संबंध। दूसरा है नित्य। 2 वस्तुओं, जैसे जैसे अपन आगे बढ़ेंगे ना, धीरे धीरे क्लियर होती जाएगी सारी बातें। 2 वस्तुओं के मध्य समवाय संबंध नित्य होता है, अर्थात ऐसा घनिष्ठ संबंध जो न कभी उत्पन्न हुआ और न ही नष्ट होगा। उदाहरण, द्रवों में गुण और अग्नि में उष्णता। अब देखो कितनी डिफिकल्ट लाइन है, समझो इस चीज़ को। 2 वस्तुओं के मध्य समवाय संबंध नित्य होता है। जो संबंध है ना वो बहुत नित्य होता, कभी खत्म नहीं होता। कहने का मतलब होता है कि द्रव्य नष्ट हो जाएगा लेकिन ये संबंध कभी नष्ट नहीं होगा। कैसे? अर्थात ऐसा घनिष्ठ संबंध जो न कभी उत्पन्न हुआ। ये ऐसा नहीं है कि भाई बाद में ऐड हो गया, शुरू से ही होता है, जन्म के। अगर द्रव्य उत्पन्न हुआ ना तो वो गुण उसमें साथ होगा, वो क्रिया उसके साथ उत्पन्न होगी, और नहीं नष्ट होता। अरे ऐसी भी चीज़ नहीं है कि इसको अलग कर दिया, अपने मन किया तब इसको अलग कर दिया, नहीं, ये इसके साथ ही रहेगा, इसी के साथ मरेगा, इसी के साथ जिएगा, इसी के साथ पैदा हुआ था। मतलब कि जो कभी उत्पन्न नहीं हुआ, ऐसा नहीं कि भाई बाद में उत्पन्न हो गया, बाद में ऐड हो गया, बाद में अलग कर दिया, नहीं, साथ में ही पैदा हुआ था, उस द्रव्य के साथ साथ ही वो था, उस द्रव्य के साथ साथ ही वो नष्ट होगा। कहने का मतलब ऐसा संबंध जो कभी उत्पन्न ही ना हुआ हो, मतलब हमेशा द्रव्य के साथ हो शुरू से ही, जब उसकी उत्पत्ति हुई थी ना तभी उसमें से ये था। अब एग्जाम्पल में देखो, अग्नि में उष्णता, कोई अग्नि है उसमें उष्णता है, तो
तो इनका जो संबंध है पैदा थोड़ी हुआ था, ये तो अग्नि जैसे ही अग्नि पैदा हुई उष्णता के साथ पैदा हुई थी। ऐसे तो है नहीं कि पहले अग्नि ठंडी थी बाद में इसमें उष्णता ऐड कर दी, ऐसा थोड़ी हुआ था। सही बोल रहा हूँ ना मैं? ये शुरू से ही था, जैसे ही अग्नि थी वैसे ही उष्णता थी। दोनों में अग्नि एक द्रव्य है, उष्णता उसका गुण है, मतलब द्रव्यों में गुण। तो अग्नि क्या हुआ? द्रव्य है, और गुण क्या है? उष्णता, मतलब हॉट है, वो गर्म है। तो ये शुरू से ही था, जब से उसकी मतलब अग्नि की उत्पत्ति हुई थी ना, तभी से ये उष्णता पैदा थी उसमें। तो ये शुरू से ही था, ऐसे तो नहीं होगा बाद में आके अग्नि ऐड हो गई। और अपन ऐसा कर सकते हैं क्या कभी नष्ट, जैसे अग्नि में से उष्णता खत्म कर दें, ये नहीं देखो इस आग में मैं हाथ दे रहा हूँ मेरा हाथ नहीं जलेगा, इसकी उष्णता मैंने नष्ट कर दी। आप अग्नि को नष्ट कर दोगे लेकिन उष्णता नष्ट नहीं होगी, अग्नि नष्ट हो गई तो उष्णता भी नष्ट हो जाएगी, मतलब द्रव्य नष्ट हो जाएगा। तो ये मतलब ऐसा संबंध है जो कभी उत्पन्न ही नहीं हुआ ना कभी नष्ट होगा, हमेशा साथ में रहता है। तीसरा पॉइंट देखो, समवाय अयूत सिद्ध पदार्थों में पाया जाता है। अब ये अयूत सिद्ध पदार्थ क्या है समझो। अयूत सिद्ध पदार्थ मैंने परिभाषा लिख दी यहाँ पे, जिन दो पदार्थों के बीच एक अविनाश की अवस्था में हो, कभी नष्ट ना हो सके तथा दूसरे पदार्थ पर निर्भर हो, वह दोनों पदार्थ अयूत सिद्ध कहलाते हैं। कहने का मतलब ये है कि जिन दो पदार्थों के बीच एक अविनाश की अवस्था में हो, एक को अपन नष्ट नहीं कर सकते कितनी कोशिश कर लो, जैसे उष्णता को नष्ट नहीं कर सकते, अग्नि को तो नष्ट कर सकते हैं, अग्नि में पानी डाल दो अग्नि खत्म हो जाएगी, लेकिन उष्णता को नष्ट नहीं कर सकते। तो इन दोनों में से एक अविनाश, मतलब जिसको कभी नष्ट नहीं किया जा सके, अग्नि को नष्ट कर दिया तो उष्णता नष्ट हो जाएगी, सिंपल सी बात है। तो जो गुण है, जो क्रिया है, अपन उसको नष्ट नहीं कर सकते, द्रव्य को नष्ट कर सकते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि जिन दो पदार्थों के बीच में एक अविनाश की अवस्था में हो, कभी नष्ट ना हो सके, दूसरे पदार्थ पर निर्भर हो, वह दोनों पदार्थ अयूत सिद्ध कहलाते हैं। अब एक को नष्ट नहीं कर सकते लेकिन एक को कर सकते हैं, जैसे अपन अग्नि को कर सकते हैं, द्रव्य को कर सकते हैं ना, अग्नि में पानी डाल दो अग्नि खत्म हो जाएगी तो उष्णता भी नष्ट हो जाएगी। तो इस द्रव पर निर्भर है ये उष्णता, अग्नि पर निर्भर है उष्णता, मतलब द्रव पर कोई गुण है उष्णता, जो मतलब ये जॉइंट संबंध है उसको समवाय संबंध बोला गया है। आगे समझो और समझाओगे, धीरे धीरे समझाओगे, धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं तब समझ में आती है सारी चीज़ें। अर्थात परस्पर आश्रित ऐसे द्रव जो विनाश को प्राप्त नहीं होते अयूत सिद्ध कहलाते हैं, या है एक ही बात है कि भाई जो ऐसे पदार्थ, जैसे कि यहाँ पे देखो एग्जांपल अलग अलग दे रखे हैं, समझो इस चीज़ को। यहाँ पे जो अग्नि थी उसमें उष्णता है कि भाई परस्पर आश्रित, अब अग्नि और उष्णता परस्पर आश्रित हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ऐसे द्रव्य जो विनाश को प्राप्त नहीं होते अयूत सिद्ध कहलाते हैं। कहने का मतलब है कि उष्णता कभी नष्ट नहीं होती, अग्नि नष्ट हो जाएगी, क्योंकि यहाँ परिभाषा पहले ही क्लियर हो गया था कि जिन दो पदार्थों के बीच एक अविनाश मतलब एक नष्ट नहीं हो सकता, उष्णता कभी नष्ट नहीं हो सकती, जब तक अग्नि है जब तक उष्णता रहेगी। ये साथ साथ उत्पन्न होते हैं, साथ साथ ही रहते हैं। मैंने अभी बताया आपको एग्जाम्पल में कि भाई जैसे अग्नि उत्पन्न होगी तो उष्णता भी साथ में ही पैदा होगी, और ये साथ में अग्नि खत्म हो गई तो उष्णता भी खत्म हो जाएगी। तो ये साथ साथ ही पैदा होते हैं, साथ साथ ही नष्ट होते हैं। ऐसा नहीं है कि भाई बाद में ऐड हो गया। जैसे कि मैं बोलूँ कि मेरे में, मुझे मान लो कि अभी संयोग होता है, अपन ने संयोग पढ़ा था ना गुणों में कि संयोग होता है, योग होता है, दो वस्तुओं का जुड़ना होता है कि वो बाद में आके जुड़ते हैं। तो बाद में आके जो गुण जुड़ता है ना वो होता है संयोग। जैसे कि कोई तेल था, ठीक है, उसमें कुछ गुण ऐड करना है, अपन ने संयोग कर दिया, कुछ चीज़ मिला दी, तो वो संयोग है क्योंकि वो बाद में ऐड हुआ। लेकिन जो शुरू से जन्म के साथ साथ उत्पन्न होता है और जन्म उसके साथ ही नष्ट हो जाता है ना, वो होता है समवाय। ये अंतर अभी अपन आगे पढ़ेंगे कि संयोग और इसमें क्या अंतर है समवाय में। आधार का आद्य से प्रत्येक न होकर रहने का संबंध समवाय संबंध है। कहने का मतलब है कि ये दोनों अलग नहीं रहते, एक ही साथ रहते हैं, एक ही द्रव में रहते हैं। ऐसा नहीं है कि इसका घर अलग है उसका घर अलग है। आधार क्या है? द्रव्य। आद्य क्या है? गुण। जैसे कि आधार क्या हो गया? अग्नि। आद्य क्या हो गई? उष्णता। आधार क्या हो गया? भूमि। आद्य क्या हो गई? गुरुता, मतलब गुरुत्वाकर्षण। तो ऐसे अपन आधार का आद्य से पृथक न होकर रहने का संबंध समवाय संबंध है, ये इसके लक्षण है। अपृथक भाव नित्य, तीसरा अयुत शुद्ध में रहना, और ये चौथा आधार का आद्य से पृथक न होकर रहने का संबंध समवाय संबंध है। अभी तक आपको समझ नहीं आएगा मुझे पता है, लेकिन अब समझ में आ जाएगा। अयूत संबंध निम्न अवस्था में पाया जाता है। अब यहाँ समझ में आ जाएगा आपको क्लियर
कैसे? जैसे कि ये जो संबंध अपन ने बताया कि भाई समवाय किस में पाया जाता है, अयूत सिद्ध पदार्थों में पाया जाता है, अपन ने ये पढ़ा था। अब ये अयूत सिद्ध पदार्थ क्या होते हैं, अब इनको समझो कि भाई जो कभी अलग नहीं रहते। कैसे? पहला है अवयव और अवयवी। जैसे कागज़ तो क्या है, अवयव, और किताब क्या है, अवयवी। कागज़ से किताब को अलग करना असंभव है। यदि ऐसा किया जाएगा तो किताब ही नष्ट हो जाएगी। समझ में आ रहा है ना कि भाई इन दोनों को अलग नहीं कर सकते। जैसे कि अपन बोलते हैं ना कि भाई किताब है, किससे बनी हुई है, कागज़ से बन के मिली हुई है। तो अपन मान लो आप कागज़ों को फाड़ फाड़ के अलग करेंगे तो किताब ही नष्ट हो जाएगी, सिंपल सी बात है। तो इनको अलग थोड़ी कर सकते हैं। अगर किताब है तो कागज़ है साथ में, अब कागज़ ही नष्ट हो गए तो किताब भी नष्ट हो जाएगी। तो जैसे कि मतलब जैसे कागज़ अवयव, किताब अभी, कागज़ से किताब को अलग करना असंभव, यदि ऐसा किया गया तो किताब भी नष्ट हो जाएगी। कहने का मतलब वही है, अग्नि और उष्णता का समझो इस चीज़ से कि भाई अपन अग्नि को नष्ट करेंगे तो उष्णता ऑटोमेटिक समाप्त हो जाएगी। जैसे एग्जांपल भी देख लो, कास्ट कुर्सी। अब अपनी कुर्सी बनी हुई है कोई, जैसे कोई द्रव्य कुर्सी, ठीक है। अब उसमें से लकड़ी लगी हुई है, लकड़ी से बनी हुई है, सिंपल सी बात है। अब इसे लकड़ी को नष्ट कर दो या कुर्सी को, लकड़ी को नष्ट कर दो, अपन ने कास्ट को नष्ट कर दिया, ये कुर्सी ऑटोमेटिक नष्ट हो जाएगी ना। लकड़ी से तो कुर्सी बनी थी, अब इनको अलग थोड़ी कर सकते हैं भाई लकड़ी को अलग कर दो, कुर्सी को अलग कर दो, नहीं, क्योंकि लकड़ी की वजह से ही कुर्सी बनी है। अगर इस कास्ट को, ऐसी जो लकड़ी थी, इसको अपन नष्ट कर देंगे तो कुर्सी भी नष्ट हो जाएगी। ऐसे ही स्वर्ण और आभूषण, मतलब जो सोना होता है उससे आभूषण बनते हैं, ठीक है। अपन सोने को नष्ट कर देते हैं, सोने को गला देते हैं, तो आभूषण भी ऑटोमेटिक गल जाएगा, सिंपल सी बात ये। तो अपन इनको अलग नहीं कर सकते। अयूत सिद्ध मतलब जिनको अपन सेपरेट नहीं कर सकते, वो एक साथ ही रहेंगे, एक साथ ही पैदा हुए थे, एक साथ ही नष्ट होंगे। गुण और गुणी, यहाँ पे वही दोबारा उष्णता है नहीं, गुण है, अग्नि गुणी है। अग्नि से उष्णता को पृथक किया जाएगा तो अग्नि का अस्तित्व नहीं रहेगा। कहने का मतलब है कि अपन ने उष्णता को नष्ट कर दिया, मान लो किसी भी वजह से पानी डाल दिया, अग्नि के ऊपर पानी डाल दिया, खत्म, उष्णता खत्म, तो अग्नि भी खत्म। मतलब एक चीज़ को नष्ट करते ही दूसरी चीज़ ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगी। कहने का मतलब ये है। जैसे जल व शीतलता, अब जल में से अपन शीतलता नष्ट करेंगे तो जल ऑटोमेटिक समाप्त हो जाएगा। जैसे अपन शीतलता नष्ट करते हैं ना, पानी को उबालते हैं, ठीक है, तो धीरे धीरे वो भाप बन के उड़ जा रहा है ना, उड़ तो जा रहा है ना, ऊपर से नष्ट होता जा रहा है जल, द्रव बन गया वो, मतलब गैस बन गई एक तरीके से, जल तो रहा ही नहीं। तो जल व शीतलता, गंध व पृथ्वी, इन दोनों को अलग नहीं कर सकते। तो जिन चीज़ों को अपन अलग नहीं कर सकते वो है समवाय संबंध, कि ऐसा संबंध जो कभी अलग नहीं हो सकता। आप लाख कोशिश कर लो, मर लो, पीट लो, कुछ भी कर लो, आप अलग नहीं कर सकते। आपने उनको अलग कर भी दिया कैसे भी करके, मान लो नहीं होगा, लेकिन जैसे कि अपन ने बोला कि जिद आ गई, मुझे शीतलता को नष्ट करना है, मुझे उष्णता को नष्ट करना, तो वो द्रव्य नष्ट हो जाएगा, खत्म, दी एंड, वहीं पे। क्रिया व द्रव्य, देखो गति क्या है, क्रिया, द्रव्य क्या है, वायु। क्रिया द्रव्य के आश्रय में ही रहती है, समझो इस चीज़ को। जैसे कि अपन कोई क्रिया कर रहे हैं, और वायु क्या है, चलने का काम कर रही है। जैसे अपन ने पढ़ा ना वायु मावत की, वाह गति में धातु है, मतलब वायु शब्द की निष्पत्ति हुई, जिसका काम है चलना। तो कोई भी क्रिया करेंगे वो किसके अधीन रहेगी, द्रव्य के अधीन रहेगी। अगर द्रव्य है तो क्रिया होगी, नहीं तो नहीं होगी। ऐसे तो है नहीं कि पहले क्रिया आई बाद में द्रव्य आया, नहीं, साथ में उत्पन्न होते हैं ये। पाचन क्रिया, पाचक द्रव्य, जैसे पाचक द्रव्य है तो पाचन क्रिया होगी, नहीं तो नहीं होगी। एंजाइम है तभी तो पाचन क्रिया होगी, नहीं तो नहीं होगी। अपन ने भोजन खाया, भोजन अंदर गया, वात पित्त कफ वहाँ पे काम करेंगे तभी तो पाचन क्रिया होगी, नहीं तो नहीं होगी। मतलब इनको अलग नहीं कर सकते अपन। जाति और व्यक्ति, मनुष्यत्व और मनुष्य, समझो मनुष्यत्व को किसी भी स्थिति में मनुष्य से अलग नहीं किया जा सकता। जैसे कि आप ऐसे थोड़ी बोल सकते हो कि नहीं मुझ में तो मनुष्यत्व है ही नहीं, आप में है, आप में से मनुष्यत्व अलग नहीं किया जाता है। जैसे कि दुग्ध व दुग्धत्व, जो दूध है उसमें दुग्धत्व पाया जाता है कि भाई इसमें जो दूध से बने पदार्थ हैं वो उसमें कैपेसिटी है, वो ऐसे गुण पाए जाते हैं, इसको अलग नहीं कर सकते। ऐसा तो है नहीं कि देखो दुग्धत्व को अलग कर दिया, ये दूध ही अलग कर दिया, ये दुग्धत्व अलग है, नहीं, उसी में इंक्लूड है। विशेष और नित्य, परमाणु में उपस्थित विशेष और परमाणु, आपको कोई भी पदार्थ है, कोई भी द्रव्य परमाणु से, छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है। ऐसे तो है नहीं कि एक साथ पूरा पिंड तैयार हो गया। अगर वो कण है तो पदार्थ है, नहीं तो नहीं है। कण बिखर गए, कण अलग हो गए, नष्ट, पदार्थ भी नष्ट, सिंपल सी बात ये है। तो अब सीधे सा मीनिंग ये है, समझने का मीनिंग ये है कि भाई ऐसा संबंध जिसको अपन चाहकर भी अलग नहीं कर सकते, जिसको अपन
कितना ही कोशिश कर लें उसको अलग नहीं कर सकते। अगर अपन ने अलग किया तो वो द्रव्य नष्ट हो जाएगा। उस द्रव्य में से उस गुण को अलग करना चाहा, जैसे अपन ने किताब में से पन्नों को अलग किया तो किताब नष्ट हो जाएगी। अपन ने उष्णता को कम करना चाहा, पानी डाल दिया तो अग्नि नष्ट हो जाएगी, मतलब वो द्रव का अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा, लेकिन वो चीज़ अलग नहीं होगी। कहने का मतलब है कि हमेशा साथ में ही रहते हैं। अब चरक के अनुसार देखो समवाय की परिभाषा, इंपॉर्टेंट श्लोक है। समवायो अप्रत्यक्तो भावो भूमि दिनम गुणर्मते स नित्यो यत्र ही ध्रुवम न तत्र नियतो गुण है। बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है कि जो समवाय है ना, समवायो अप्रत्यक भाव मतलब अप्रत्यकता को, मतलब अलग नहीं हो सकता, इसको प्रदर्शित करता है। भूमि दिना गुणमतो, इसने एग्जाम्पल दे दिया साथ में कि भूमि आदि आधार द्रव्यों के साथ गुरुवादी आद्य गुणों का जो अप्रत्यक्ष अलग न रहने का संबंध है उसको समवाय कहते हैं। अब समझो इस चीज़ को, यहाँ पे भूमि आदि आधार, तो भूमि को क्या बना दिया, पृथ्वी को क्या बना दिया, आधार बना दिया, ठीक है। के साथ गुरुवादी मतलब गुरुत्वाकर्षण, जो गुरु गुण है, बाहरी गुण है, ठीक है, गुरुवादी, और उस गुण को क्या बोल दिया, आद्य। अपन ने देखो यहाँ पे देखा था, आधार का संबंध आद्य से पृथक न होकर रहने का संबंध समवाय। तो आधार क्या बताया था मैंने, जो द्रव्य है उसको, और आद्य क्या बताया था, गुण। वो ये है, यही बोल रहा है कि भूमि आदि आधार द्रव्यों के साथ गुरु आदि आद्य गुणों का जो अप्रत्यक्ष अलग न रहने का संबंध है उसको समवाय कहते हैं। मतलब जो अलग नहीं रहते, साथ में रहते हैं, वो समवाय है। स नित्यो यत्र ही द्रव्यम न तत्र अनियति गुणों, वह नित्य है और जहाँ भी द्रव्य है वहाँ नियत रूप से गुण वर्तमान है। कहने का मतलब ये है कि द्रव्य में जो चीज़ समवाय संबंध से रहती है, जिसको अलग नहीं कर सकते, वो समवाय है। कॉम्प्लिकेटेड तो नहीं हो रहा है, समझ तो आ रहा है ना मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, क्या समझाना चाह रहा हूँ आपको। इसका यस सर। शाब्दिक मीनिंग ये है सीधा सीधा, जिसको अलग नहीं कर सकते। सीधा सा मीनिंग ये है कि ऐसी चीज़ जिसको अपन अलग नहीं कर सकते। जैसे कि अब पृथ्वी है, पृथ्वी से गुरुता को अलग नहीं कर सकते, अग्नि से उष्णता को अलग नहीं कर सकते, जल से शीतलता को अलग नहीं कर सकते, वो इसके साथ है ही, वो है ये। अब इसकी आयुर्वेद में उपयोगिता देखो, क्योंकि इसके वही दो ही थे सिलेबस में पॉइंट, लक्षण और प्रैक्टिकल स्टडी इन आयुर्वेदा। तो आयुर्वेद में उपयोगिता देखो, औषधियों में पाए जाने वाले गुण व कर्म समवाय संबंध से सदा उनमें उपस्थित रहते हैं, अतः रोग प्रमोशन की दृष्टि से उनका उपयोग करना लाभदायक होता है। या अगर समवाय नहीं होता, समझो कि मान लो कि समवाय नहीं होता, तो आप ट्रीटमेंट कर सकते थे क्या, नहीं कर सकते थे। जैसे कि अपन ने कोई औषधि लिखी, अपन ने औषधि का गुणक्रम पढ़ा कि भाई ये मधुर रस होती है, ये गुण इसका ये होता है, कर्म इसका ये होता है, इसकी ये सारी कैपेसिटी है, ये प्रॉपर्टी है, इसके अनुसार अपन ने उस औषधि दे दी। मान लो अगर ये संबंध नहीं होता, समवाय संबंध, तो मान लो कि जैसे ही वो मेडिसिन लेना चाहे तो वो चेंज हो जाती। मान लो कि नहीं अब मेरा मन नहीं है, मैं चेंज हो रही हूँ, औषधि का मतलब कुछ ऐसी क्रियाविधि हुई, उसका जो गुण वीर्य विभाग चेंज हो गया, तो साइड इफेक्ट होंगे कि नहीं होंगे, उसका तो कॉम्प्लिकेशन हो जाएंगे। अपन यही समझ के, समवाय समझ के कि भाई इसमें ये चीज़ है, ये कभी अलग नहीं होगी, ये ऐसा कैसा रहेगी, तो अपन ये मेडिसिन दे सकते हैं, इसमें कोई चेंजेज नहीं होगा। तो समवाय की वजह से अपन मेडिसिन का आँख मूंद कर बिना किसी डर के अपन यूज कर सकते हैं। तो औषधियों में पाए जाने वाले गुण कर्म, कहने का मतलब ये है कि भाई समवाय संबंध से गुण कर्म पाए जाते हैं कि इनको अलग नहीं कर सकते, तो इनकी वजह से गुण व कर्म समवाय संबंध से सदा उनमें उपस्थित रहते हैं, क्योंकि इनको अलग थोड़ी कर सकते हैं। जो औषधि का जो गुण है, जो कर्म है, उसको चेंज नहीं कर सकते। अतः रोग प्रमोशन की दृष्टि, रोग को दूर करने के लिए इनका उपयोग लाभदायक है। यकीन किसकी वजह से होता है कि भाई ये चेंज नहीं होगा, समवाय की वजह से चेंज नहीं होगा। समवाय की वजह से अपन को यकीन होता है कि इसमें औषधि को अपन दे सकते हैं। समवाय संबंध द्वारा उपस्थित गुणों के कारण ही औषध का प्रयोग किया जाता है। कि अगर समवाय संबंध नहीं होता तो अपन डर रहता, क्या पता कौन सी टाइम पे चेंज हो जाए, चेंज होती रहती, फिर तो मल्टीवर्स स्टार्ट हो जाता एक तरीके से कि पता नहीं कब कौन किसके साथ, कौन सा गुण कौन सा रस किसके साथ जा रहा है, कोई पता नहीं चलता। ये सिद्धांत है ना समवाय वाला, कि इसमें ये तो रहेगा, ये चेंज नहीं होगा। इसी की वजह से अपन मेडिसिन का बिना किसी डर के, बिना किसी झिझक के यूज करते हैं। शरीर को स्वस्थ बनाए रखने के लिए समवाय संबंध रूप आहार द्रव्यों का प्रयोग किया जाता है। जैसे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए अपन बोलते हैं भाई इसमें, जैसे कि अपन को भाई
कमज़ोर हो गया अपना शरीर, अपन को ताकत वाले आहार द्रव्य लेने हैं, तो अपन को समवाय संबंध से पता है कि भाई इसमें ये चीज़ रहेगी, अपन ये लेंगे तो ऑटोमेटिक अपने शरीर में वो चीज़ आ जाएगी, क्योंकि वो चेंज नहीं है। समवाय संबंध से फिक्स है कि अपन मधुर रस वाली चीज़ें खाएंगे तो अपने शरीर में ऑटोमेटिक वृद्धि बढ़ेगी। समवाय के आधार पर द्रव्यों में उनके गुणों को निश्चित मानकर तदनुसार व्यवहार किया जाता है। कहने का मतलब है कि समवाय है के आधार पर द्रव्यों के गुणों को निश्चित मानकर, कि समवाय को कि सिद्धांत की वजह से अपन ने निश्चित माना कि इसमें ये गुण है, ये कभी चेंज नहीं होगा, ठीक है अपन इसका यूज कर सकते हैं। अगर ये चेंज होने लग जाते तो अपन यूज ही नहीं कर पाते, अपन डरते रहते हैं हमेशा, फिर तो हालत ख़राब हो जाती है। तो ये समवाय संबंध है जिसकी वजह से अपन को श्योरिटी होती है कि भाई ये कभी चेंज नहीं होगी, इस औषधि का गुण यही है, इस रोग में काम करेगी, तो अपन इसका यूज कर सकते हैं। चाहे धातु हो या खनिज हो या वनस्पतियाँ, ये सब समवाय संबंध द्वारा ही कर्म करती हैं। चाहे धातु हो, खनिज हो या वनस्पतियाँ, कहने का मतलब है जितने भी मेडिकल औषधियाँ हैं उनमें समवाय संबंध पाया जाता है, सभी में समवाय संबंध पाया जाता है। अगर ये नहीं पाया जाता तो अपन औषधि जो चुनाव करते हैं ना, भाई किस पेशेंट को कौन सी औषधि देनी है, वो फिक्स नहीं कर पाते। तो इसलिए समवाय जो सिद्धांत है बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो समवाय व संयोग में अंतर। अब यहाँ पे संयोग क्या होता है, समवाय क्या होता है, थोड़ा सा अंतर है। दो सर्वदा एक साथ रहने वाली अयूत सिद्ध वस्तुओं के मध्य पाया जाता है, कि भाई जिनको कभी अलग नहीं कर सकते, वो हमेशा साथ में जन्म लेते हैं, साथ में मरते हैं, कि दो सर्वदा एक साथ रहने वाले, जैसे कि उष्णता और अग्नि, शीतलता और जल, कि भाई एक साथ ही पैदा होंगे, एक साथ ही नष्ट होंगे, तो ये उसको क्या बोलते हैं, अयूत सिद्ध। अपन ने पहले ही कर लिया था कि अयूत सिद्ध वस्तुओं में ये पाया जाता है समवाय। अब संयोग क्या होता है, पहले से अलग अलग वस्तुओं के मध्य, जैसे कि कोई दो वस्तु थी, अलग थी, जैसे कि भाई बोलते ना कि भाई संयोग करना है अपन को, कुछ दो चीज़ों को मिलानी है, कुछ नया प्रोडक्ट बनाना है, जैसे कि वो बनता है तांबा, पीतल बनता है, जिंक और तांबे को बना के पीतल बनता है, ठीक है। तो पहले अपन ने पीतल थे, जिंक था, दोनों को मिलाया और तांबा बना लिया, कुछ ऐसा ही है ना केमिस्ट्री में। तो दो वस्तुएं अलग थी, तीसरी चीज़ बनाई, तो पहले से अलग अलग थी, लेकिन उन दोनों को बाद में मिला के एक तीसरी वस्तु बना ली, तो वो क्या है कि यूत सिद्ध, मतलब यूत यानी दो अलग अलग थी पहले से, लेकिन वो एक साथ जुड़ी तो नई प्रोडक्ट बनी। लेकिन ये हमेशा साथ में पैदा होता है, साथ में नष्ट होता है। और ये संयोग में क्या होता है, पहले तो वो अलग थी लेकिन वो बाद में साथ में हो गई, तो ये मतलब बाद की क्रिया है। अभी समवाय क्या होता है, ये आंतरिक संबंध है, और संयोग क्या होता है, बाह्य संबंध। जैसे कि मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको, जब भी संयोग की बात करता हूँ, कि प्रेमी जोड़ा, ठीक है, कि ये बाह्य संबंध है और समवाय आंतरिक संबंध, ये कभी नष्ट नहीं होगा, और ये नष्ट हो जाता है क्योंकि बाह्य संबंध है, क्योंकि बाद में पैदा हुआ है, कुछ गुण अच्छे मिले। जैसे कि अपन, मैं एक एग्जांपल देता हूँ, हमेशा संयोग की बात होती है, प्रेमी जोड़ा, आपको किसी से बात करना अच्छा लगे, आप मिले, संयोग हुआ, ठीक है, लेकिन ये बाह्य संबंध कभी भी नष्ट हो सकता है, ठीक है। फैमिली का प्रेशर आया तो आप नष्ट हो जाएगा, ऑटोमेटिक दोनों अलग हो जाएंगे, तो ये बाह्य संबंध है। और जो समवाय संबंध है, शुरू से ही साथ में, आंतरिक संबंध कभी अलग नहीं होगा, नष्ट हो जाएगा, मर जाएगा, लेकिन कभी अलग नहीं होगा। चिर स्थायी संबंध मतलब हमेशा स्थायी रहने वाला, ये क्षण स्थायी, जैसे ही फैमिली का प्रेशर पड़ा, कुछ भी हुआ, ये छोड़ के चले जाएंगे। समझ रहे हो ना मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। मौलिक व सारभूत सिद्धांत मतलब सारभूत संबंध है, ये मतलब प्रकृति के साथ ही पैदा हुआ, प्रकृति के साथ ही नष्ट होगा, तो ये मौलिक है, सारभूत है। ये आस्मिक संबंध, अपन किसी चीज़ को मिला रहे हैं, कोई औषधि बना रहे हैं, या फिर कुछ ऐसा कुछ नया गुण उत्पन्न कर रहे हैं, उस हिसाब से आस्मसिक संबंध है, थोड़ी देर के लिए। वस्तुओं को किसी भी स्थिति में एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता, समवाय में नहीं कर सकते, अपन जानते हैं। संयोग द्वारा संबंध वस्तुओं को अलग किया जा सकता है, जैसे कि अपन ने एक एग्जाम्पल दिया था ना, कौवा के बैठा डाली पर। तो संयोग द्वारा संबंध वस्तुओं को अलग किया जा सकता है, संयोग द्वारा संबंध वस्तुओं को अलग किया जा सकता है। कहने का मतलब ये है कि, एक मिनट रुकना, क्लासमेट का ही फ़ोन है, कोई ना। अब देखो, संयोग द्वारा संबंध वस्तुओं को अलग किया जा सकता है, समझो इस चीज़ को, कि भाई अपन ने किसी चीज़ का संयोग किया। मैंने एक एग्जांपल देता था कि जैसे कोई कौवा उड़ के पेड़ पे बैठा, पेड़ पे डाली पे बैठा, तो संयोग हो गया, कौवे का और पेड़ का संयोग हो गया। अपन ने कंकर मारा, पत्थर मांगा,
फेंका मारा उसके बाद कबूतर के पास या कौवे के पास, कौवा उड़ गया तो नष्ट हो गया, तो वो संबंध नष्ट हो जाता है, मतलब जो संयोग था उसको अलग किया जा सकता है। वस्तुओं के स्वरूप का निर्धारण करता है। मनुष्यत्व मनुष्य का स्वरूप बताता है, मतलब ये है समवाय है, तभी तो एक स्वरूप पता चलता है कि भाई ये कभी चेंज नहीं होगा, इसका ऐसा रूप है, इसका ऐसा गुण है, ऐसा धर्म है, ऐसा कर्म है। वो एक फिक्स प्रॉपर्टी तैयार करता है समवाय। लेकिन संयोग ऐसा नहीं करता, क्योंकि संयोग तो क्षण स्थायी है, कभी भी चेंज हो सकता है, स्वरूप का निर्धारण नहीं करता। एग्जाम्पल, पक्षी का वृक्ष पर बैठने से हुआ संयोग। अब देखो ये एग्जाम्पल है पक्षी का वृक्ष से बैठने पर संयोग। अपन ने पत्थर मारा कौवे की तरफ, ये पक्षी की तरफ, वो उड़ गया, संबंध नष्ट हो गया, संयोग नष्ट हो गया, क्षण स्थायी हो गया, वो आसमसिक हुआ, ठीक है। और युत सिद्ध मतलब दो अलग वस्तुएं, पेड़ और कौवा दोनों अलग अलग थे, तो युत सिद्ध मतलब दोनों अलग वस्तुओं के मध्य हुआ। तो इस तरीके से समवाय और संयोग में ये बेसिक अंतर है। तो समझ में आ गई संयोग क्या है और समवाय क्या है। अगर किसी के साथ आपको क्या बोलते हैं एक तरीके से क्वेश्चन आ जाता है कि भाई समवाय और संयोग में बेसिक डिफरेंस है, क्वेश्चन आ जाता है 5 नंबर का, तो आपको ये सारणी ऐसे कैसे बना देनी है। तो अपने जो दोस्ती बनानी है तो समवाय वाली बनाने की कोशिश करो कि भाई कोई कितना ही कोशिश करो उसको तोड़ ना पाए, तो मतलब समवाय वाली, आंतरिक वाली, ठीक है, चिर स्थायी बनाओ। संयोग वाली मत बनाओ कि भाई क्षण स्थायी थोड़े दिनों के लिए, ऐसा कुछ नहीं। अब आगे बढ़ते हैं अपन। तो ये हो गए, चैप्टर पूरा हो गया। अब मैं क्वेश्चन करता हूँ इसके।